सो एसेट प्राइस बढ़ेगा तो ऑप्शन प्रीमियम भी बढ़ना चाहिए क्योंकि ऑप्शन इज बिकमिंग मोर वैल्यूएबल। पुट की बात करते हैं, तो जब एसेट प्राइस बढ़ता है तो पुट प्रीमियम घटना चाहिए बढ़ना चाहिए? घटना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुट लेस वैल्यूएबल हो गया, राइट? सो ग्रीक्स क्या होते हैं अभी? वी नो द फैक्टर्स, वी ऑल्सो नो इन विच डायरेक्शन दीज फैक्टर्स अफेक्ट माई ऑप्शन प्रीमियम। जैसे हमने एसेट प्राइस की बात की कि बढ़ता है तो ऑप्शन प्रीमियम भी बढ़ता है कॉल में और पुट में गिरता है। वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? प्रीमियम बढ़ते हैं या घटते हैं? बढ़ते हैं। वॉलेटिलिटी इज अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। टाइम टू मैच्योरिटी, अगर टाइम बढ़ता है तो प्रीमियम क्यों? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा होती है। प्रीमियम दो चीजों का बना होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू, विच इज ऑल्सो नोन एज टाइम वैल्यू, राइट? तो अगर लेट्स से you have a call option at 40 rupees and there are 45 days to expire that option, underlying asset price is say 100 rupees and its premium is 80 rupees. Can you tell me कि इसमें intrinsic value कितना है और extrinsic value कितना? I will repeat the question. Call option at 40 मतलब exercise, underlying asset price 100 है, intrinsic 80 है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना और एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितना? प्रीमियम लिख लो, याद नहीं रहता तो। एक्सरसाइज प्राइस 40, अंडरलाइंग एसेट प्राइस 100, प्रीमियम 80, क्या है? इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? एक्सट्रिंसिक। देखो, राइट टू बाय 40 पे, मार्केट में एसेट कितने का मिल रहा है? 100 का। तुम कितने पे खरीद सकते हो फ्यूचर में? 40 का। राइट टू बाय 40 लिया है ना, तो अभी देखा जाए तो फायदा कितना हो रहा है? 60 का। लेकिन प्राइस कितना चल रहा है? 80। तो 60 तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, बाकी उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। क्यों है ये 20 रुपए? क्योंकि अभी टाइम है। टाइम है तो क्या? टाइम होने से क्या होता है? If there are 45 days to expire, there is probability that the stock will move from 100 to 110, 120, 130. There is still a probability of rise in the stock and hence a probability of this option becoming more valuable, which is being accounted for today, right? तो ये जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है वो उस प्रोबेबिलिटी से आ रहा है कि अभी भी टाइम बचा है, ये और प्रॉफिटेबल हो सकता है, मैं इससे और प्रॉफिट कमा के भी निकल सकती हूँ, राइट? Okay, so understood the concept of intrinsic value, extrinsic value. Factors affecting option premium, हमें ये तो पता है कि बढ़ता है तो ऑप्शन प्रीमियम घटता है या बढ़ता है। वॉलेटिलिटी बढ़ी, आप लोगों ने कहा प्रीमियम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ा, आप लोगों ने कहा प्रीमियम बढ़ जाएगा। टाइम घटा, आप बोलोगे कि प्रीमियम घट जाएगा। बट कितने से? डायरेक्शन तो पता है, मैग्नीट्यूड नहीं पता। ये मैग्नीट्यूड कैसे पता लगता है? ऑप्शन ग्रीक से। ग्रीक्स हमें मैग्नीट्यूड बताते हैं कि भाई अगर एसेट प्राइस 1 रुपए से बढ़ता है तो ऑप्शन प्रीमियम कितने से बढ़ेगा, वो कौन बताता है? ग्रीक्स में कौन सा ग्रीक बताता है? मैंने बोला कि अगर एसेट प्राइस 1 रुपए से बढ़ता है तो कॉल प्रीमियम या पुट प्रीमियम कितने रुपए से बढ़ेगा, ये कौन सा वाला ग्रीक बताएगा? डेल्टा. Delta is the Greek that tells you the rate of change of option premium to 1 rupee increase in asset price. पहले बेसिक सारे ग्रीक की बात कर लेते हैं. So call premium, put premium, sensitivity of call premium, put premium to change in asset price is given by delta. What about the sensitivity of option premium to change in time? Which Greek gives us that? कि अगर टाइम बढ़ता है तो प्रीमियम कितने से बढ़ रहा है या टाइम घट रहा है, which is usually the case.
कि आपकी ऑप्शन मैच्योरिटी 3 महीने की है, एज द टाइम विल पास द डेज टू एक्सपायरी विल रिड्यूस, राइट? तो टाइम कम होता है तो प्रीमियम कितने से कम होता है, ये कौन देता है? थीटा, राइट? एंड हेंस वी कॉल थीटा डीके. तो थीटा हमें ऑप्शन प्रीमियम की सेंसिटिविटी टू चेंज इन टाइम बता रहा है. What about the option premium sensitivity to change in implied volatility? कि भाई volatility गिरती है या बढ़ती है तो प्रीमियम कितने से गिरेगा या बढ़ेगा? That is given by Vega. V for Vega, V for volatility, right? And sensitivity of option premium to change in interest rate is given by rho. Sound is R. R for rho, R for, वैसे R for rho नहीं होता है, but still to remember, rho से interest rate का sensitivity आता है, ठीक है? And there's one more thing here, which one is not being talked as of yet? Gamma. Gamma क्या बताता है? So it talks about the change in delta to change in asset price. कि भाई asset price बढ़ेगा या घटेगा तो delta कितने से बढ़ेगा या घटेगा, राइट? तो डेल्टा कितना स्टेबल है या कितना वॉलेटाइल है ये वो बताता है. इसकी हम इन डेप्थ एनालिसिस एक एक की करेंगे, स्पेशली ओनली डेल्टा गामा थीटा. बहुत ज्यादा वेगा रो में वी वुड नॉट डेल्व डीप, बट डेल्टा गामा थीटा विल डिस्कस. ओके, तो बेसिक समझ आ गया. सो देयर आर मेनी डैशबोर्ड्स दैट गिव्स यू अलोंग विद द कॉल, अलोंग विद द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पैरामीटर्स, दे गिव यू कि उसका डेल्टा कितना है, गामा कितना है, थीटा कितना है, रो कितना है. So delta measures the options price sensitivity to underlying asset changes. Agreed? सुनते जाओ and tell me if it makes sense to you or not. Gamma quantifies rate of change of delta with the asset price shifts. Okay? कि डेल्टा में कितना चेंज आ रहा है अगर 1 रुपए से स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है तो. थीटा रिफ्लेक्ट्स द टाइम्स डीके इम्पैक्ट ऑन ऑप्शन प्राइस नियरिंग एक्सपायरी. जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है तो ऑप्शन प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो कौन बताता है? थीटा बताता है. Vega gauges option price sensitivity to implied volatility alterations. Rho represents option price change due to interest rate fluctuations. Agreed? जैसे ये एक आपको दिख रहा है कि ये पुट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक साइड पे कॉल होगा एक साइड पे पुट होगा. निफ्टी पे है ये, और ये इसके स्ट्राइक प्राइसेस हैं बहुत सारे, है ना? अब अलोंग विद दी एलटीपी, एलटीपी क्या है भाई? लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब ऑप्शन प्रीमियम, करंट ऑप्शन प्रीमियम, ओपन इंटरेस्ट. इसके बाद क्या दिख रहा है हमें? डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, राइट? रो नहीं है इसमें. एनीवेज इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस उतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती हैं. सो डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा. अगर मैं पहला ही कॉन्ट्रैक्ट ले लूं, अ डेल्टा ऑफ -0.06, इसका मतलब क्या है? अगर एक कॉन्ट्रैक्ट का डेल्टा -0.06 है, इसका मतलब क्या है? 1 रुपए से एसेट प्राइस बढ़ा तो आपका ऑप्शन प्रीमियम मतलब पुट प्रीमियम जो अभी 10.9 है वो 1 रुपए प्राइस बढ़ने से, अंडरलाइंग एसेट मतलब निफ्टी अगर 1 रुपए से बढ़ता है तो इसका पुट प्रीमियम कितने से घट जाएगा? 0.06 से. ठीक है? सो डेल्टा क्या बता रहा है? चेंज इन पी टू चेंज इन अंडरलाइंग एसेट प्राइस, कि 1 रुपए से स्टॉक बढ़ा 0.06 से, क्योंकि माइनस है तो 0.06 से प्रीमियम कम हो जाएगा जो 10.9 है. निफ्टी के 1 रुपए बढ़ते ही 10 पॉइंट कितना हो जाएगा? -0.06 कर दोगे कितना आया? 10.84, राइट? तो इसका ये मतलब है. सिमिलरली अगर मैं थीटा की बात करूं -3.6, इसका क्या मतलब है? बताओ सोच के. ये बता रहा है कि जैसे ही एक दिन पास हो जाएगा ना
मेरा प्रीमियम 3.6 से कम हो जाएगा। चेंज इन प्रीमियम टू चेंज इन टाइम, टाइम जैसे ही एक दिन खत्म हुआ 3.6 तो ऐसे ही कम हो जाएंगे इसके प्रीमियम में से। तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ली है, आपने लॉन्ग पुट किया है और आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, अगले दिन भी जा रहे हो, तो ये तो पक्का है कि 3.6 रुपीज नीचे खुलेगा। यू हैव अ क्वेश्चन? हाँ, प्राइस, चेंज इन प्राइस, यूनिट, एक यूनिट ऑफ एसेट का जो भी होगा, एक यूनिट ऑफ कॉल का, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपके पोर्टफोलियो में चेंज होगा। अंडरस्टूड? 3.6 का भी समझ आया? अभी हम एक एक करके इन पे फिर से आएंगे एंड वी विल सी जो हमारे फंडामेंटल्स है वो रियलिस्टिकली मैच होते भी है कि नहीं। शैल आई मूव अहेड? लेट्स से देयर इज अ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इधर एग्जांपल पे देखते हैं हम पहले। एक कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जिसका अंडरलाइंग एसेट प्राइस इज 50 रुपीज करेंटली। दीज आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, right to buy 200, right to buy 201, right to buy 202. What type of contracts are these? Are these in the money contracts, out of the money, or at the money? अंडरलाइन का प्राइस है 50, कॉल की बात कर रहे हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट 200, 201, 202 पे इन द मनी। इन द मनी कैसे? राइट टू बाय 200 है, ये 50 चल रहा है, ये आउट ऑफ द मनी है, इट इज डीप आउट ऑफ द मनी, है ना? यू हैव राइट टू बाय एट 200, मार्केट में प्राइस चल रहा है 50, ठीक है? और एक और ले लेते हैं, एस नॉट मैंने 100 लिया यहां पे, और के ले रही हूं मैं 20, 21, 22। अब ये कैसा है? ये इन द मनी है, डीप इन द मनी, ठीक है? ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स डीप आउट ऑफ द मनी होते हैं, which means कि let's say there are 7 days to expire this contract, is there any chance that this contract will expire in the money? There's no chance. It's deep out of the money in 7 days, कोई miracle होने वाला नहीं है, और ये 200 से 50 के नीचे आने वाला नहीं है। Since there is no chance of this contract expiring in the money, this contract is worthless, right? Hence it should expire worthless. इसकी कोई वैल्यू होनी ही नहीं चाहिए, right? तो अगर इसकी वैल्यू लेट से 0 है या 1 रुपए भी है, 200 से 201 हुआ, ये अभी भी आउट ऑफ द मनी है, डीप आउट ऑफ द मनी है। 200 से 199 भी हो जाए तो भी ये डीप आउट ऑफ द मनी ही रहेगा। 1 रुपए बढ़ा दो या घटा दो, ये डीप आउट ऑफ द मनी है। तो प्रीमियम में कोई चेंज आना चाहिए क्या? नहीं, इट इज नॉट बिकमिंग इन द मनी, इट इज डीप आउट ऑफ द मनी, इट इज गोइंग टू रिमेन डीप आउट ऑफ द मनी। ये 1 रुपए भी इसलिए क्योंकि शायद टाइम वैल्यू ऑफ मनी थोड़ा बहुत रह गया, लेकिन कुछ दिन है इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, अदरवाइज देयर इज नो वैल्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। और 1 रुपए बढ़ने या घटने से इसमें कोई वैल्यू आने वाली नहीं है, विच मीन्स द प्रीमियम विल नॉट चेंज। एंड व्हेन प्रीमियम डज नॉट चेंज, व्हाट इज द डेल्टा? अगर 1 रुपए था और 1 रुपए ही रहा प्राइस के बढ़ने या घटने से, डेल्टा क्या हुआ? 0। कैसे कैलकुलेट करते हैं डेल्टा को? C1 माइनस C0 अपॉन S1 माइनस S0।
तो इसका डेल्टा तो हुआ 0, विच मीन्स डीप ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स का डेल्टा कैसा होता है? 0. There won't be any change in premium because the option is not going to become valuable even if there is a 1 rupee increase or decrease in asset price. चाहे वो कॉल हो या पुट हो, अगर वो डीप आउट ऑफ द मनी है, डेल्टा इज गोइंग टू रिमेन 0. ठीक है, थोड़ा अगर डीप नहीं है लेकिन आउट ऑफ द मनी है तो 0.0 समथिंग वैल्यू हो जाएगी, बट इट विल स्टिल बी अराउंड 0. ओके, हाउ अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट? कॉल के पर्सपेक्टिव में देखें, दिस वन इज इन दी मनी, डीप इन दी मनी. जब 20 रुपए आपका एक्सरसाइज प्राइस था और मार्केट में 100 चल रहा था, प्रीमियम था 85. ठीक है, अगर मैं देखूं तो पे ऑफ कितना है? 80. 85 इसलिए क्योंकि 5 रुपए की और एक्सट्रिंसिक वैल्यू आ रही है. अब जैसे ही ये 20 से 21 हुआ, जो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू कितना था पहले? 80. अब कितना हो गया? 81. तो पे ऑफ बढ़ गया. पे ऑफ बढ़ा मतलब the option has become valuable, more valuable. It increased in value by 1 rupees. Hence premium should increase by 1 rupees. Similarly, जैसे ये 21 से 22 हुआ, हम थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, सोच के बोलना. पे ऑफ कितना है पहले में? 80. राइट टू बाय एट 20 है आपके पास. राइट टू बाय एट 21 में पे ऑफ कितना है? 79. 1 रुपए से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, राइट? और 21 से 22 हुआ तो पे ऑफ कितना होगा? 78. फिर 1 रुपए से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, विच मीन्स कि 85 से ये हो जाएगा 84 और 84 से हो जाएगा ये 83. इसका डेल्टा कितना है? अगेन C1 माइनस C0 अपॉन S1 माइनस S0 करें, 1 ही आएगा. 85 माइनस 84 अपॉन 21 माइनस 20 इज 1, विच मीन्स डीप ITM कॉन्ट्रैक्ट्स का डेल्टा होता है 1, always 1. Delta also tells us the probability of option expiring into the money, which means a zero delta means there is no chance of option expiring into the money, and a 1 delta means there is 100% chance of option expiring into the. मतलब जो डेल्टा की वैल्यू होती है ना, वो ये भी बता रही है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना परसेंटेज चांस है कि ऑप्शन इन दी मनी एक्सपायर करेगा. अगर डीप इनटू दी मनी है, डेल्टा 1 होगा. 100% चांस है कि ऑप्शन इज गोइंग टू एक्सपायर इनटू दी मनी. डीप आउट ऑफ द मनी है तो डेल्टा 0 होगा. दिस 0 चांस ऑफ ऑप्शन एक्सपायरिंग इनटू द मनी. अंडरस्टूड? अब यही अगर मैं पुट के पर्सपेक्टिव में करूं, नो, डेल्टा इज चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम ड्यू टू 1 रुपी चेंज इन एसेट प्राइस. तो तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस में, अच्छा के कांस्टेंट कर दूं, ठीक है, वो भी बात ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं. सेम कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने 3 कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं, ठीक है, सेम कॉन्ट्रैक्ट है. ये 100 अपना एसेट प्राइस है, 20 एक्सरसाइज प्राइस है. इसको बढ़ा दूं, 101 कर दूं. पहले कितने का पे ऑफ था? 80 का था और 85 का प्रीमियम था. जैसे ही प्राइस बढ़ा, कितने का पे ऑफ हो गया? 81 का हो गया, which means the option has become, the contract has become gained value, 1 रुपीस की वैल्यू गेन हुई है. तो फिर से बात वही हो जाएगी, ठीक है. पुट की बात करते हैं, रुको, पुट की बात करते हैं कि यहां पे ले लेती हूं, which is 20. so there is one contract, you have right to sell at 20, underlying asset price and put premium. Let's say underlying asset price is 100, ITM, OTM, ATM.
भाई राइट टू सेल एट 20 है और मार्केट में एसेट प्राइस 100 चल रहा है, विच मीन्स इट इज अ डीप out of the money contract, right? Deep out of the money contract, which means, and let's say there's only 7 days to expire, expiry इतनी रह गई है, which means there is no chance of it expiring into the money. Let's say अभी 2 रुपए का ये इसका प्रीमियम चल रहा है, अगर आपका एस नॉट अंडरलाइंग एसेट प्राइस 101 हो जाए, ये और आउट ऑफ द मनी बन गया, पहले भी और आउट ऑफ द मनी था, अभी भी और आउट ऑफ द मनी है, इसमें एक वैल्यू की ना कोई बढ़ोतरी हुई है ना घटोतरी हुई है, एज इन वर्थलेस एक्सपायर होना है ना, जीरो ही मिलना है, और बढ़ता जाएगा तो भी तो जीरो ही मिलना है, विच मीन्स द प्रीमियम वोंट चेंज. हम ये मान के चल रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग दैट अदर थिंग्स आर इक्वल, वी आर ओनली लुकिंग एट द सेंसिटिविटी ऑफ प्रीमियम टू चेंज इन एसेट प्राइस. टाइम सेम है, वॉलेटिलिटी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, और सब सेम है, ठीक है. तो सारा वो जो अपना रिलेशन है वो एस नॉट और के का है, तो विच मीन्स प्रीमियम वोंट चेंज, विच मीन्स डेल्टा विल रिमेन जीरो. अगेन डीप ओटीएम पुट कॉन्ट्रैक्ट, डेल्टा जीरो. इसको 100 कर दिया, इसको 20 कर दिया, पुट कॉन्ट्रैक्ट है. राइट टू सेल एट 100, एसेट चल रहा है 20 रुपए का, डीप इन द मनी. लेट्स से इसका प्रीमियम है 85, पे ऑफ कितना हुआ, 80 का पे ऑफ है, प्रीमियम 85 चल रहा है, 5 रुपीज इज कमिंग फ्रॉम इट्स एक्सट्रिंसिक वैल्यू, राइट. लेट्स से अंडरलाइंग एसेट प्राइस मूव्स फ्रॉम बीइंग 20 टू बीइंग 19. पहले कितना पे ऑफ था, 80 का, अब कितना पे ऑफ है, 81 का. 1 रुपए से पे ऑफ बढ़ा, 1 रुपए से प्रीमियम बढ़ना चाहिए, 86. डेल्टा कितना है, -1. So it will be 86 minus 85 upon 19 minus 20, which is -1. मतलब डीप इनटू द मनी पुट कॉन्ट्रैक्ट्स का डेल्टा होता है -1. तो अपनी रेंज क्या बन गई, 0 से 1 फॉर कॉल, डेल्टा की रेंज हो गई 0 से 1 फॉर कॉल एंड 0 से -1 फॉर पुट. दैट्स द रेंज. How about the delta for ATM contracts? Let's say my exercise price is also 100 and I have right to buy or right to sell at 100 again. ठीक है? And there are 7 days to expire. There's 50% chance of this contract expiring in the money and 50% chance of this contract expiring आउट ऑफ द मनी. ठीक है, अगर इसका प्रीमियम लेट्स से 7 रुपीज है, 100 से ये 101 हुआ, इट इज ट्रू कि वैल्यू इस कॉन्ट्रैक्ट का 1 रुपए से बड़ा तो है, लेकिन अभी भी चांस है ऑफ दिस एक्सपायरिंग आउट ऑफ द मनी. ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, वी हैव राइट टू बाय एट 100, कॉल की बात कर रहे हैं अभी. राइट टू बाय एट 100 है, 100 ही मार्केट में प्राइस चल रहा है और साथ उसका प्रीमियम है. देयर इज 50% चांस कि इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है. तो एटीएम कॉन्ट्रैक्ट में जब ये 100 से 101 बढ़ेगा तो जरूरी नहीं है कि ये 7 से 8 हो जाए, 7.5 हो सकता है. और इसका डेल्टा यूजुअली एटीएम कॉन्ट्रैक्ट का डेल्टा होता है 0.5 बिकॉज देयर इज 50% चांस ऑफ इट एक्सपायरिंग इन एंड आउट ऑफ द मनी. ठीक है, अभी ये वाला ग्राफ इज क्लियरली विजिबल. सो कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस ग्राफ इज ट्राइंग टू टेल यू?
अपना हॉरिजॉन्टली तो अपना स्ट्राइक प्राइस है 300, ठीक है. हॉरिजॉन्टली इज एसेट प्राइस, कि भाई प्राइस कुड बी लेस देन 300, कुड बी मोर देन 300. वर्टिकली हम वी आर मेजरिंग डेल्टा वैल्यू फॉर पुट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. तो अपने को तो पता है कि अगर 300 से इधर जाएगा तो वो इन द मनी बन जाएगा या आउट ऑफ द मनी बन जाएगा. यू हैव राइट टू सेल एट 300. वुड यू वांट एसेट प्राइस टू बी लेसर देन 3 इन द मार्केट, टू बी लेसर देन 300 और मोर देन 300? तुम फंडामेंटल्स ठीक करके आओ पहले. राइट टू सेल एट 300 है, तुम क्या चाहोगे, तुम कब एक्सरसाइज करोगे? जब मार्केट में प्राइस इससे कम होगा. तो भाई यहां पे ये इन द मनी है, यहां पे ये आउट ऑफ द मनी है, और यहां पे ये एट द मनी है ना. इसके इधर आउट इन द मनी, इसके इधर आउट ऑफ द मनी. तो जब ये इन द मनी जाता जा रहा है, माई डेल्टा इज अप्रोचिंग -1. यही लिखा था हमने, डीप इनटू द मनी पुट कॉन्ट्रैक्ट, डेल्टा अप्रोचेस -1. डेल्टा भी डायनामिक है, जैसे जैसे प्राइस चेंज होता है वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्शन एक्सपायरिंग इन द मनी चेंज होती है, इसलिए डेल्टा चेंज होता है. जैसे ये आउट ऑफ द मनी जा रहा है तो डेल्टा इज अप्रोचिंग 0, और जब ये स्ट्राइक प्राइस प्रोबेबली शायद 250 है यहां पे, इसलिए ये 0.5 पे, ठीक है. तो ये जो हमने यहां पे नंबर से कंक्लूड किया था वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है. वहां का कुछ दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं? यहां पे भी सेम बात ही कर रहे हैं. अब उल्टा क्या है कि यहां पे इधर इन द मनी बनता है, यू हैव राइट टू बाय एट 250. मार्केट में प्राइस ज्यादा होगा तो वो इन द मनी होगा. तो प्राइस जब बढ़ता है डेल्टा अप्रोचेस 1, जब प्राइस घटता है तो डेल्टा अप्रोचेस 0. तो जो हमने बोला ना कि द रेंज ऑफ डेल्टा इज 0 to 1 फॉर कॉल as it moves from being out of the money to in the money, and range of put delta is 0 to -1 as it moves again from out of the money to in the money. Understood everybody? Yes. हाँ जी. हाँ हाँ हाँ. ये नीचे जा रहे हैं ना सर, ये ऐसा ग्राफ है, मतलब ये 0 है, ये यहाँ जा रहे हैं पुट के लिए, क्योंकि मुझे -1 तक पहुंचना है. कॉल के लिए हमारा ऊपर वाला, मतलब यहाँ पे हम ये 4th क्वाड्रेंट देख रहे हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट, ऐसे ही होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. तो क्योंकि मेरे को नीचे जाना है इसलिए ये सो आइडियली इट इज दिस, ठीक है. अभी ठीक है? हाँ सर, चेपा हुआ, पेस्टेड, कॉपी पेस्टेड ग्राफ है तो इसलिए गलती है, ठीक है. ठीक है ना? ओके. ऑप्शन डेल्टा के आगे बढ़ते हैं, मतलब डेल्टा के आगे तो नहीं बढ़ेंगे अभी. व्हाट इज डेल्टा हेजिंग? What is delta hedging? Delta hedging is creating a delta neutral portfolio. मतलब जब मैं अपने पोर्टफोलियो का डेल्टा 0 कर देती हूँ, दैट्स कॉल्ड डेल्टा हेजिंग, ठीक है. विच मीन्स डेल्टा 0 करने का क्या मतलब है कि एसेट प्राइस 1 रुपए से बढ़ेगा, लेकिन मेरा कॉल ऑप्शन, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम है या वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी. इम्यूनाइजिंग द प्रीमियम और इम्यूनाइजिंग माई पोर्टफोलियो फ्रॉम चेंज इन एसेट प्राइसेस इज डेल्टा हेजिंग. डेल्टा क्या होता है? चेंज इन प्रीमियम टू चेंज इन एसेट प्राइस. तो अगर मैं उसको 0 कर दूंगी, मतलब जब एसेट प्राइस चेंज होगा मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है. दैट्स अ डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो. हाउ डू वी क्रिएट अ डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो? आप लोगों को कवर्ड कॉल याद है? कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी करी थी हमने. क्या होती है उसमें, क्या पोजीशंस होती हैं? तो अगर लेट्स से मेरे पास पोर्टफोलियो है, अंडरलाइंग एसेट में मैं लॉन्ग पोजीशन में हूँ, निफ्टी मैंने लॉन्ग किया हुआ है स्पॉट मार्केट में, और मेरे को पता है कि करेक्शन आने वाली है, ठीक है. मार्केट में इन दिस वीक और इन अपकमिंग 2 वीक्स करेक्शन आने वाली है.
सो व्हाट पोजीशन कैन आई टेक इन कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कि यहां पे जब कम हो तो वहां बढ़ जाए? कॉल को सेल कर देंगे या पुट को लॉन्ग कर लेंगे, दोनों बातें हैं, ठीक है। तो अगर मैं कवर्ड कॉल पोजीशन की बात करूं तो उसमें दो चीजें होती हैं, एसेट लॉन्ग किया है, कॉल शॉर्ट किया है, या फिर एसेट शॉर्ट किया और कॉल लॉन्ग किया है। कवर्ड कॉल इज यूजुअली कवर्ड कॉल, जो दूसरा मैंने बोला दैट इज रिवर्स ऑफ कवर्ड कॉल बोलने में। कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी इज you short a call and long the asset. हमने जब पीओपीएम किया था बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, उसमें हमने रिस्क न्यूट्रल पोर्टफोलियो बनाया था। ये याद है, डेल्टा इज इक्वल टू सी यू, नहीं क्या कहता, एफ यू माइनस एफ डी अपॉन एस नॉट यू माइनस, ये याद है। ऊपर क्या है, ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम व्हेन एसेट प्राइसेस गोज अप, ऑप्शन प्रीमियम व्हेन एसेट प्राइसेस गोज डाउन, एस नॉट यू, एसेट प्राइस गो अप, एसेट प्राइस गो डाउन। तो ये क्या है, डेल्टा ही तो है। दिस इज एज गुड एज दिस फॉर्मूला, C1 माइनस C0 अपॉन S1 माइनस S0, सेम ही बात है ना। तो ऐसे करके हमारा डेल्टा आया था 0.25, याद आ रहा है। एनीवेज चलो एक एग्जांपल दूसरा करते हैं। लेट्स से आई हैव शॉर्ट 20 कॉल्स, कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 100 and delta is 0.6 and I want to take a position in the underlying asset such as my delta becomes 0. डेल्टा को मैं 0 करना चाह रही हूं, तो क्या पोजीशन ले सकती हूं? कॉल शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, रिस्क 0 करना है। डेल्टा 0 करने का मतलब है रिस्क खत्म करना है ना, कि एसेट प्राइस बढ़ जाए, आपने कॉल शॉर्ट की है, राइट। दिक्कत होगी अगर एसेट प्राइस बढ़ेगा, तो एसेट प्राइस बढ़ेगा तो आपको लॉस होगा, राइट। कॉल लॉन्ग करते तो आपको प्रॉफिट होता, लेकिन कॉल शॉर्ट की है तो एसेट प्राइस बढ़ने से आपको लॉस होगा। एंड आई डोंट वांट टू बियर दैट लॉस, कि भाई एसेट प्राइस बढ़े लेकिन मेरे को लॉस ना हो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेल्टा को 0 करना पड़ेगा। कैसे करूंगी? वो एक है, अंडरलाइंग एसेट के थ्रू करना है तो आई कैन लॉन्ग दी एसेट, मतलब मैं बाय कर लूं अंडरलाइंग एसेट, शेयर्स बाय करके। कितने शेयर्स बाय करूं? मेरी पोजीशन डेल्टा की पोर्टफोलियो वैल्यू निकालेंगे कि भाई 20 कॉल मैंने शॉर्ट की हुई है, एक कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का साइज 100 है और डेल्टा 0.6 है, तो मेरा डेल्टा वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो बिकम्स 20 इंटू 100 इंटू 0.6, क्योंकि ये तो डेल्टा इज 0.6 मीन्स 1 रुपए से जब एसेट प्राइस बढ़ता है मुझे 0.6 का लॉस होता है, यही मतलब है ना। डेल्टा इज 0.6 पॉजिटिव है क्योंकि कॉल है, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने शॉर्ट किया है तो मेरे लिए नेगेटिव प्ले करेगा। अगर मैंने लॉन्ग किया होता तो 1 रुपए के बढ़ने से 0.6 का मुझे प्रॉफिट होता, लेकिन क्योंकि मैंने शॉर्ट किया है तो 1 रुपए के बढ़ने से मेरे को 0.6 का लॉस होगा, राइट। लेकिन वो 1 रुपए बढ़ने से होगा फॉर 1 यूनिट। मैंने कितने 20 कॉल लिए हैं और हर कॉल में 100 यूनिट साइज है, तो 2000 की मेरी पोजीशन है, एक यूनिट पे डेल्टा 0.6 है, तो टोटल डेल्टा ऑफ माय पोर्टफोलियो बिकम्स 1200 ही आ रहा है ना, 20 इंटू 100 इंटू 0.6 1200। अगर मैं 1200 शेयर खरीद लूं, इसका मतलब यह है 1200 जो डेल्टा आया, इसका मतलब यह है कि मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 1200 से गिर जाएगी अगर एसेट प्राइस 1 रुपए से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 1200 शेयर खरीद लूं, इफ आई बाय 1200 शेयर्स which is my delta of the portfolio, I will be creating a delta neutral portfolio, कि अब जब 1 रुपए से एसेट प्राइस बढ़ेगा तो कॉल पे तो मुझे नुकसान होगा 1200 का, लेकिन इन शेयर्स पे मुझे 1200 का ही प्रॉफिट हो जाएगा। 1 रुपए बढ़ा एक शेयर पे, 1200 शेयर पे 1200 रुपए बढ़ गया,
तो जो 1200 का नुकसान हो गया वो यहां के प्रॉफिट से ऑफसेट हो गया, राइट, एंड हेंस इट इज अ डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो, कि प्राइस के बढ़ने से मेरा पोर्टफोलियो इम्यून है, देयर इज नो चेंज, बिकॉज मैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे बैठ रही हूं। प्राइस बढ़ा 1200 से, मेरे शॉर्ट कॉल वाला पोर्टफोलियो की वैल्यू गिर गई, लेकिन 1200 शेयर खरीद लिए तो उससे मेरी 1200 रुपए बढ़ने से जो लॉस वहां हुआ था वो प्रॉफिट यहां ऑफसेट हो गया, राइट। इट इज अ डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो, बट द थिंग इज दिस इज कॉल्ड स्टैटिक हेजिंग, कि भाई एक बार आपने पोजीशन ली और इम्यून हो गए। एसेट प्राइस बढ़ता है तो डेल्टा, कॉल का डेल्टा बढ़ता है या घटता है? अंडरलाइंग एसेट प्राइस बढ़ता है तो कॉल का डेल्टा बढ़ता है। मतलब जब ये एसेट प्राइस बढ़ने लगेगा, 1 रुपए बढ़ा, ठीक है, मैं 1200 का लॉस हुआ, यहाँ 1200 का गेन हुआ, फिर 1 रुपए बढ़ा, फिर शायद मेरे को सिर्फ 1200 का ही लॉस हो, लेकिन धीरे धीरे ये डेल्टा बढ़ने लगेगा, डेल्टा विल चेंज। 5 रुपए ऊपर चला गया तो ये ज्यादा इन द मनी बन गया, राइट, तो ये 0.6 का हो गया, लेट्स से 0.7। तो क्या अभी भी मेरा पोर्टफोलियो डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो है? अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जब 1 रुपए बढ़ेगा तो मुझे कितने का लॉस होगा कॉल पे? 0.7 इंटू 20 इंटू 100 विच इज 1400। शेयर कितने हैं? 1200, तो अभी 200 का नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो डायनामिक हेजिंग इज कि मैं फिर से 200 शेयर और उठा लूं और इससे 1400 शेयर कर दूं, तो फिर मैंने डेल्टा हेज्ड पोर्टफोलियो बना लिया, डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो। दिस इज कॉल्ड डायनामिक डेल्टा हेजिंग, व्हेन आई रिवाइज माय पोर्टफोलियो to match the change in delta. नहीं, अगर ये तो बढ़ाया 0.6 से 0.7 किया, अगर मेरा 0.6 से 0.5 हो जाता डेल्टा, ठीक है, तो शेयर बेच देते हैं, ठीक है। अगर डेल्टा लेट से प्राइस कम हो गया और डेल्टा 0.6 से हो गया 0.5, अभी क्या हो रहा है? अब मेरे को कितने का नुकसान हो रहा है? 0.5 इंटू 20 इंटू 100, ठीक है, क्योंकि अब 1 रुपए बढ़ेगा तो मेरे को 0.5 का नुकसान है, सो 1000 का लॉस, लेकिन यहां 1200 का गेन। तो अगर मुझे डेल्टा हेज्ड पोर्टफोलियो ही चाहिए तो मुझे 200 शेयर अब आई विल हैव टू सेल, ठीक है। तो दिस इज डायनामिक डेल्टा हेजिंग। एक और क्वेश्चन पूछती हूं, सेम क्वेश्चन। यहां तो मैं डेल्टा 0.6 से 0 बना रही थी, 1200 शेयर खरीद लिए। अगर मेरे को डेल्टा थोड़ा कम करना है, बिल्कुल 0 नहीं करना, लेट्स से 0.6 से 0.3 लाना है, तो कितने शेयर खरीदूंगी? 1200 खरीद के डेल्टा मेरा 0 हो गया। अगर मेरे को डेल्टा आधा करना है, 600 खरीद लूंगी। सो आई कैन ऑल्सो चेंज माई डेल्टा, right? I can reduce my risk, if not completely mitigate the risk, I can reduce my risk. So delta neutral तो is delta 0, but delta you can change the delta of the portfolio as well, right? जो आप पुट का कह रहे थे कि मैं पुट में पोजीशन ले लेता, उसके लिए मेरे को पुट का डेल्टा भी देखना पड़ेगा। जरूरी ही नहीं है कि यही इसका मतलब माइनस में ही डेल्टा चल रहा हो, है ना। ओके, पोर्टफोलियो डेल्टा नाउ। सो पोर्टफोलियो डेल्टा कैसे कंप्यूट होता है? डेल्टा ऑफ द पोर्टफोलियो कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेल्टाज ऑफ द इंडिविजुअल ऑप्शंस ऑफ द पोर्टफोलियो। मतलब अगर मेरे पोर्टफोलियो में कॉल भी है, पुट भी है और शेयर्स भी हैं, तो पोर्टफोलियो डेल्टा उन सबके डेल्टा को ऐड करके आएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि हमें ये तो पता है कि कॉल का डेल्टा है 0 to 1 विच इज अ पॉजिटिव नंबर, बट और लॉन्ग कॉल के लिए भी वो पॉजिटिव ही है। लेकिन जब पोजीशन शॉर्ट होती है कॉल में,
तो वो चीज उसके लिए नेगेटिव वर्क कर रही है। मेरे पोर्टफोलियो में तब अगर प्राइस बढ़ता है तो मेरे पोर्टफोलियो का लॉस है। तो अगर आप शॉर्ट कॉल लेके बैठे हो तो डेल्टा जो भी आएगा आएगा तो पॉजिटिव, डेल्टा उन्होंने पॉजिटिव दिया होगा कॉल का, लेकिन आपको नेगेटिव लेना है क्योंकि आपके लिए लॉस है। समझ आया? पुट का डेल्टा हमें पता है नेगेटिव होता है, राइट? कि अगर एसेट प्राइस बढ़ता है तो प्रीमियम घटता है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट पुट पोजीशन लेके बैठी हूं उस केस में जब एसेट प्राइस बढ़ेगा प्रीमियम घटेगा, लेकिन मुझे क्या है, मुझे प्रॉफिट है, विच मींस मेरे लिए शॉर्ट पुट का डेल्टा पॉजिटिव होगा। ठीक है, कॉल का डेल्टा नेगेटिव ही, कॉल का डेल्टा पॉजिटिव ही है, पुट का डेल्टा नेगेटिव ही है, बट डिपेंडिंग अपॉन योर पोजीशन उस डेल्टा का आप पे क्या इफेक्ट आ रहा है, आपके पोर्टफोलियो पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उस हिसाब से वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस लगाना है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, लेट्स कंप्यूट द डेल्टा ऑफ दिस पोर्टफोलियो। ये 4 पोजीशंस हैं, इन चारों पोजीशंस का पहले इंडिविजुअल डेल्टा देखेंगे और सबको ऐड कर देंगे, वो पोर्टफोलियो डेल्टा निकल जाएगा। A long position in 10,000 call options with a strike price of 100, call delta of this strike is 0.33. इस पोजीशन का डेल्टा बताओ, एक यूनिट पे कितना है? 0.33। मेरी पोजीशन क्या है? लॉन्ग कॉल या पुट? लॉन्ग कॉल, तो पॉजिटिव ही रखूंगी। पोजीशन है कितनी? 10,000, तो इसका डेल्टा निकला 10,000 इंटू 0.33। ठीक है, ये 3300 आएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अ शॉर्ट पोजीशन इन 20,000 कॉल ऑप्शंस विद स्ट्राइक प्राइस 90, कॉल डेल्टा इज 0.45। अभी इसका कितना आएगा? एक यूनिट पे कितना डेल्टा है? 0.45। कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है? 20,000। पोजीशन क्या है? शॉर्ट कॉल, तो मैं डेल्टा के आगे अपने आप ही माइनस लगा दूंगी। वैल्यू -9,000। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अ शॉर्ट पोजीशन, should I read? A short position in 30,000 put options with a strike price 100. ये क्या हुआ? पुट डेल्टा कहाँ है इसका? अज्यूम करना पड़ेगा, कहीं से निकल तो नहीं सकता। वैसे तो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे को लिखना ही पड़ेगा। स्ट्राइक प्राइस 100 है ना, है तो सही। ये रहा ना इसका कॉल प्रीमियम। अच्छा, कॉल डेल्टा है, प्रीमियम नहीं है। ठीक है भाई, अज्यूम ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, कैसे अज्यूम करना पड़ेगा? Zero to 1 is called delta, -1 to 0 is put delta, and सेम कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब अगर आपका राइट टू बाय एट 100 है, उसका कॉल उसका पुट, सेम कॉन्ट्रैक्ट पे डेल्टा का रिलेशन क्या होता है? कॉल डेल्टा प्लस पुट डेल्टा इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉल डेल्टा एंड पुट डेल्टा फॉर द सेम कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक प्राइस 100 वाला पुट है ले लिया और स्ट्राइक प्राइस 200 वाला कॉल ले लिया। सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम कॉन्ट्रैक्ट है, उसका कॉल और पुट के डेल्टा के बीच का ये रिलेशन है कि डेल्टा ऑफ कॉल प्लस डेल्टा ऑफ पुट इज इक्वल टू 1। ठीक है, लिख लिया ये इक्वेशन। आप लोग को ND1 याद है? याद है ये नंबर, वैल्यू, ये वेरिएबल ND1 का कहाँ किया आपने? BSM में किया है, ब्लैक स्कोल्स मर्टन प्राइसिंग मॉडल। ND1 probability of option expiring into the money. Delta is also the probability of option expiring into the money, and hence ND1 is also delta. You can compute delta from
एनडी मतलब ND1 कंप्यूट किया मतलब डेल्टा ही कंप्यूट किया आपने, जिसमें हमें D1 का याद है, कोई बता सकता है फॉर्मूला? एनीबडी? देख के नहीं, हाँ, नेचुरल लॉग S नॉट बाय K R प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर 2 डिवाइड बाय 2 इंटू T डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन रूट T. दिस इज D1. उसके बाद हम ND1 निकालते थे उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, वो डेल्टा ही है. तो कल को आपको वो नंबर्स दे दे और डेल्टा निकालने को बोले तो ND1 निकाल देना, ठीक है. एंड दिस इज कॉल डेल्टा. ND1 बता रहा है कॉल डेल्टा और 1 माइनस ND1 बता रहा है पुट डेल्टा, क्योंकि कॉल डेल्टा प्लस पुट डेल्टा इज इक्वल टू 1. So ND1 is call delta, 1 minus ND1 is put delta. So please just take a note of this one as well. Coming back to the question. A short position in 30,000 put option with a strike price 100. हमारे पास सेम कॉन्ट्रैक्ट कॉल में पड़ा है क्या? A long position in 10,000 call option with strike price 100. ये कॉल है और ये पुट है सेम स्ट्राइक प्राइस का, मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट है. स्ट्राइक प्राइस अपना इधर होता है मिडिल में, ये सेम है, इधर का कॉल और इधर का पुट. उसका डेल्टा अगर 0.33 है तो पुट का डेल्टा क्या होगा? पुट डेल्टा इज 0.67. एंड सिंस इट इज पुट डेल्टा, पुट डेल्टा है तो माइनस ही तो होगा. कॉल अगर पॉजिटिव है हाँ उस पर्सपेक्टिव, हाँ ठीक है, वैसे ठीक है. चलो आगे, अभी तो हमने पुट डेल्टा निकाला है विच इज 0.67. आपकी पोजीशन क्या है? एक सेकेंड, 0.67 अपना डेल्टा आया. पोजीशन साइज कितना है? 30,000. शॉर्ट है या लॉन्ग है? शॉर्ट पुट. शॉर्ट पुट का डेल्टा पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं? पॉजिटिव. पॉजिटिव लेते हैं. क्या वैल्यू आई? 20100. यहां पे किसी को कंफ्यूजन? लास्ट, अ लॉन्ग पोजीशन इन 100 अंडरलाइंग एसेट, इसका डेल्टा क्या होगा? आपके पास 100 शेयर हैं, अंडरलाइंग एसेट के 100 शेयर पड़े हैं. 1 रुपए से प्राइस बढ़ता है शेयर का, तो इस पोर्टफोलियो की वैल्यू कितने से बढ़ेगी? शेयर कितने हैं? तो 100 से बढ़ेगी. तो शेयर का डेल्टा 1 ही होता है, क्योंकि शेयर प्राइस ही तो है, विच मीन्स 100 इंटू 100. अब इन चारों को प्लस करोगे वो आपका पोर्टफोलियो डेल्टा निकलेगा. इसमें किसी को कंफ्यूजन? शेयर का डेल्टा 1 ही होता है ना, शेयर प्राइस ही तो है. शेयर प्राइस बढ़ेगा तो शेयर मेरा वैल्यूएबल हो जाएगा 1 रुपए से. 100 शेयर है तो 100 रुपए बढ़ जाएंगे मेरे पोर्टफोलियो के. बताओ इसका आंसर एक बारी. 20,100. 20,100 ही बोला है ना? 20,000 ही है पक्का? पक्का 0.67 है ये. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. तो ये पॉजिटिव ही है. क्या वैल्यू आ रही है? 14,000
500। इसका मतलब ये है कि 1 रुपए से जब प्राइस बढ़ता है एसेट का, मेरा पोर्टफोलियो 14,500 रुपए से बढ़ जाता है। मेरे पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू 14,500 से बढ़ जाती है अगर 1 रुपए से एसेट प्राइस बढ़ता है तो, ठीक है। और घटता, अगर ये माइनस में आता तो, अगर ये माइनस में आता तो इसका क्या मतलब था कि 1 रुपए से एसेट प्राइस बढ़ता है तो मेरे पोर्टफोलियो कितने से गिर जाता है? 14,500 से गिर जाता है, ठीक है। सो ये पूरे पोर्टफोलियो का डेल्टा आ गया अपने पास। अंडरस्टूड? दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आगे चले? ओके, गामा नो। Rate of change of delta. सो गामा क्या है? जैसे डेल्टा इज C1 माइनस C0 अपॉन S1 माइनस S0, कि 1 रुपए बढ़ने से कॉल प्रीमियम कितने से बढ़ता घटता है। गामा इज डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 0 अपॉन S1 माइनस S0, या फिर हम इसको डबल डेरिवेटिव, अगर डेल्टा इज डिफरेंशिएटिंग कॉल प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू एसेट प्राइस, gamma is a double differentiation of call premium due to change in asset price. So gamma is rate of change of delta with respect to asset price. इसको और समझेंगे, but first let's look it through numbers. गिवन इंफॉर्मेशन का डेल्टा कैसा दिखेगा? अपना राइट टू बाय 100 का है, ठीक है। अंडरलाइंग एसेट प्राइस 200 है, 200 से बढ़ रहा है, 201, 202। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, वन एट ऑल ऑफ यू एट वन टाइम। इन द मनी एवरीबडी, ठीक है। प्रीमियम है 110। अगर ये तो खैर मैंने लिख ही दिया, बट डेल्टा क्या है इसका? डीप इनटू द मनी कॉल या पुट का डेल्टा कैसा होता है? 1 होता है कि भाई पहले 100 रुपए का पे ऑफ था, अब 101 का पे ऑफ है, अब 102 का पे ऑफ है। दिस इज 100% चांस दैट द ऑप्शन विल एक्सपायर इनटू द मनी। डेल्टा इज गोइंग टू बी 1, क्योंकि प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उतने से मेरी कमाई बढ़ती जा रही है, इसलिए उतने से प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा, विच मीन्स डेल्टा इज गोइंग टू बी 1। 111 माइनस 110 अपॉन 201 माइनस 200। गामा क्या है इसका? तो अगर डेल्टा इज इन दोनों के बीच का चेंज, गामा इज इन दोनों के बीच का चेंज, विच इज 1 माइनस 1 अपॉन 200, 1 माइनस 200, विच इज अगेन 0। मतलब इन द मनी कॉल या इन द मनी पुट का गामा कैसा होता है?
0। गामा क्या बता रहा है? डेल्टा में चेंज। अब आपको पता है कि अगर डीप आईटीएम है तो डेल्टा 1 ही रहने वाला है। 1 रुपए से एसेट प्राइस बढ़ता जाएगा, डेल्टा 1 ही रहेगा, मतलब डेल्टा इज नॉट चेंजिंग। एंड इफ डेल्टा इज नॉट चेंजिंग, गामा इज गोइंग टू बी 0, बिकॉज गामा टेल्स यू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। तो जब डेल्टा ही चेंज नहीं हो रहा तो गामा 0 हो गया। अग्रीड एवरीबडी? अब यही बात आप डीप आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट की बात बताओ। ओटीएम कॉल, ओटीएम पुट का डेल्टा कैसे होता है? आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट का डेल्टा कैसा होता है? 0 होता है कि भाई आउट ऑफ द मनी है, प्राइस बढ़ा और आउट ऑफ द मनी, ऑलरेडी आउट ऑफ द मनी है, इट्स वर्थलेस। प्राइस बढ़ने से मेरा नुकसान बढ़ नहीं रहा, 0 ही है ना। जो प्रीमियम दिया उतने का ही नुकसान है, उससे ज्यादा का नहीं हो रहा, राइट? तो डेल्टा 0 है। कॉल प्रीमियम या पुट प्रीमियम में चेंज फिर से नहीं आ रहा, मतलब इसकी वजह से नहीं आ रहा, एसेट प्राइस की वजह से नहीं आ रहा, तो डेल्टा होता है 0। ठीक है, अगर मैं ये कॉल की जगह पुट लिख दूं तो ये मेरा डीप आउट ऑफ द मनी बन गया, बना कि नहीं? और इस पे लेट्स से 2 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, तो ये 2 ही रहेगा। बिकॉज ऑफ चेंज इन एसेट प्राइस तो ये चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज ऑफ एन अदर रीजन चेंज हो सकता है, लेकिन एसेट प्राइस की वजह से चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी डीप आउट ऑफ द मनी है। देयर इज नो चांस, विच मीन्स डेल्टा इज 0। When delta is not changing, gamma will again be 0, which means for deep in the money and deep out of the money contracts, gamma is 0. Okay? Which means gamma will have its maximum value at? When will gamma has its maximum value? When will gamma peak? ATM. At the money, क्योंकि डेल्टा की वॉलिटिलिटी सबसे ज्यादा एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स पे होती है। इन द मनी में तो वो 1 ही चल रहा है, आउट ऑफ द मनी में वो 0 ही चल रहा है। इट इज एट द मनी व्हेन इट इज चेंजिंग फ्रॉम बीइंग 0.5 to 0.6 or 4 and whatever. So major change is happening at the money contracts, and hence gamma will be high at the money contracts. Did we understand? This graph tells you the same story as those numbers कि भाई एट द मनी पे गामा पीक करता है, इन द मनी या आउट ऑफ द मनी गामा इज ऑलवेज 0 बिकॉज देयर वोंट बी एनी चेंज इन डेल्टा। आगे चलूं? इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क? तो थोड़ा गामा होगा, देयर विल बी सम चेंज। मतलब इन द मनी है तो डेल्टा की भी वैल्यू 1 तो नहीं होगी, इट विल बी 0.67, 0.77, 0.88, कुछ भी एनीथिंग। फिर जिस तरफ को प्राइस जाएगा डेल्टा उस तरफ को जाएगा, राइट? प्राइस बढ़ेगा तो कॉल का डेल्टा बढ़ जाएगा, प्राइस घटेगा तो कॉल का डेल्टा घट जाएगा। तो देयर इज चेंज हैपनिंग, बट मैक्सिमम चेंज यहाँ पे हो रहा है डेल्टा में। ठीक है, आगे चलें। गामा हेजिंग, वो वाला ग्राफ यस। तो एक साइड नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे ये पुट की बात बता रहा है कि यहाँ पे वैल्यू इन द मनी है, यहाँ पे वैल्यू आउट ऑफ द मनी है, और ऊपर देखोगे तो यहाँ पे कॉल की बता रहा है कि यहाँ पे आईटीएम है और यहाँ पे ओटीएम है। दोनों ही केस में गामा 0 को अप्रोच करेगा, और एटीएम पे दोनों ही केस में गामा पीक करेगा, क्योंकि डेल्टा में सबसे ज्यादा वॉलिटिलिटी तब होगी, डेल्टा वुड नॉट बी स्टेबल देन। और गामा हाई गामा वैल्यू होने का मतलब है कि अगर आपको डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको बार बार ही उसको रीबैलेंस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फॉलो अ डायनामिक डेल्टा हेजिंग। व्हाई? बिकॉज डेल्टा चेंज हो रहा है। हमने क्या किया था? 0.6 डेल्टा था, 1200 शेयर खरीद लिए थे, रिमेंबर? 0.7 हुआ तो 200 बढ़ा दिए, 0.5 हुआ तो 200 घटा दिए।
तो ये तभी पॉसिबल है जब ये 0.6 से 0.7, 0.5 मतलब चेंज हो रहा है डेल्टा, तो बार बार ही रीबैलेंस करना पड़ रहा है। तो अगर गामा हाई है, अब बड़े बड़े बैंक्स हैं वो लेते हैं अपनी ऑफसेटिंग पोजीशंस, वो बहुत सारे ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं कंपनीज को, और वो एक काउंटर पोजीशन बनाते हैं मार्केट में ताकि उनको लॉस ना हो, ठीक है। और अपनी पोजीशन कवर करने के लिए वो ऐसे पोर्टफोलियोज बनाते हैं, उनका बहुत पैसा लगा होता है। तो उनको अगर रिस्क कम करना है, जीरो करना है, तो उनको डेल्टा को भी जीरो करना पड़ता है और गामा को भी जीरो करना पड़ता है। तो डेल्टा एक बार जीरो करने से रिस्क कंप्लीटली मिटिगेट नहीं होता, क्योंकि डेल्टा फिर चेंज हो जाता है, एंड यू मे हैव टू टेक अ पोजीशन अगेन टू जीरो डाउन योर रिस्क। गामा हेजिंग होगा, what would be gamma hedging? If delta hedging is making the delta zero, yes, gamma hedging would be making the gamma zero. अगर मुझे गामा न्यूट्रल पोर्टफोलियो बनाना है तो मुझे पहले गामा जीरो करना पड़ेगा, फिर डेल्टा जीरो करना पड़ेगा, वो बन जाएगा मेरा डेल्टा न्यूट्रल गामा न्यूट्रल पोर्टफोलियो, ठीक है। अगर मैं गामा न्यूट्रल पोर्टफोलियो बना रही हूं, मतलब एसेट प्राइस के बढ़ने या घटने से मेरा डेल्टा ही चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, डेल्टा जितना है उतना ही है। और अगर मैंने गामा न्यूट्रल डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो बना दिया तो एसेट प्राइस चेंज होने की वजह से भी मेरे पोर्टफोलियो का डेल्टा जीरो ही रहेगा, क्योंकि जैसे आप गामा न्यूट्रल बनाते हो तो डेल्टा चेंज नहीं हो रहा, 0.5 है तो 0.5 रह रहा है, 1 है तो 1 रह रहा है, जो भी है। जब आप डेल्टा न्यूट्रल गामा न्यूट्रल पोर्टफोलियो बनाते हो तो मतलब पहले आप डेल्टा जीरो कर चुके हो और उसको आपने लॉक कर दिया, डेल्टा जीरो, और वो चेंज नहीं हो रहा एसेट प्राइस के बढ़ने या घटने से। Did we understand what is a delta neutral gamma neutral portfolio, where delta is zero and gamma is zero and delta will not change? Of course, gamma being zero means delta of the portfolio is not going to change. अच्छा, आगे हुआ ही नहीं. I need water. minutes, can I come back in 2 minutes? You guys just look at this example and see if it makes sense to you. One more result that I wanted to share about gamma is, when is gamma positive and when is gamma negative? Can you guess when would gamma be positive? When delta is increasing. When delta is moving to 1, right? Let's say here, right to buy at 100, ATM contract है, डेल्टा में 0.5 मान लेती हूँ. जैसे जैसे ये 100 से 101, 2, 4, 5 हो रहा है, it is becoming in the money. Probability of it expiring in the money is increasing.
which means this will move from being 0.5 to 0.55, 0.6, 0.65, right? तो गामा क्या होगा? 0.55 minus 0.5 upon 101 minus 100, which will be a positive number, right? So usually for call, as the asset prices moves up, delta moves converges to 1, delta 1 की तरफ जाता है, मतलब positive increment आता है, which means gamma will be positive. अगर यही चीज पुट की होती, सेम कॉन्ट्रैक्ट बट फॉर पुट, राइट टू सेल एट 100 है, डेल्टा की मूवमेंट कैसी होगी? डेल्टा है नेगेटिव, बताओ भाई क्या डेल्टा आगे डेल्टा कैसे बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? सो 100 से 101 हो रहा है, so this is becoming out of the money. Out of the money, there is lesser probability of it and expiring into the money. तो प्रीमियम और कम हो जाना चाहिए, राइट? 0.5 से प्रीमियम कम हो जाएगा, ये 0.4, 0.3 ऐसे अप्रोच करेगा. अच्छा अच्छा अच्छा, 0.55 होएगा. रुको, इसमें प्रीमियम भी डाल देते हैं, प्रीमियम डाल देती हूँ मैं से 10, ये हुआ 10 से 9.5, 9.5 माइनस 10 अपॉन 101 माइनस 100, यही आएगा ना, माइनस 0.5 ही आएगा. हाँ जी, क्या माइनस? ओह, ये और कम होगा. लेट्स से ये 9 के होने की जगह हो गया 8.8. अब बताओ कि डेल्टा कितना है यहाँ पे? इट इज 8.8 माइनस 9.5 अपॉन 102 माइनस 101. हाउ मच? माइनस 0.7, माइनस 0.7 बढ़ रहा है ना, और फिर जाते जाते 1 हो जाएगा, ठीक है? तो ये माइनस 0.7 हो गया, फिर माइनस 0.75 हो गया, सो ऑन सो फोर्थ. गामा कैसा आएगा? गामा निकालो इसके लिए. माइनस 0.7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.5 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या रखूं? गामा क्या होता है? डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 0 अपॉन S1 माइनस S0, विच मीन्स 101 माइनस 100 कितना आया? माइनस में आया, विच मीन्स फॉर कॉल गामा इज पॉजिटिव, फॉर पुट गामा इज नेगेटिव, बट इट विल चेंज एज पर योर पोजिशन ऑल्सो. ठीक है, हम ये लॉन्ग पोजिशन के पर्सपेक्टिव में देख के बता रहे हैं. अभी ये इसलिए करा है क्योंकि ये यहां के लिए जरूरी है. यस, डिड वी ऑल अंडरस्टैंड? डिड वी ऑल ऑल्सो राइट इट डाउन? चलो, हम क्या बात कर रहे थे कि गामा हेजिंग कैसे होती है. अगर मुझे एक गामा न्यूट्रल डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो बनाना है या डेल्टा न्यूट्रल गामा न्यूट्रल पोर्टफोलियो बनाना है, आई विल हैव टू फर्स्ट न्यूट्रलाइज माय गामा एंड देन न्यूट्रलाइज माय डेल्टा. ओके, एक्चुअली 3 स्टेप होते हैं. डीएन जीएन बोल रही हूं मैं इसको, आई डोंट नो वैसे ऐसे बोलते हैं कि नहीं. इसमें 3 स्टेप होते हैं. पहले हम डीएन करते हैं, फिर हम जीएन करते हैं, और फिर हम डीएन करते हैं. मतलब पहले हम डेल्टा को न्यूट्रल करेंगे, डेल्टा को 0 करेंगे, डेल्टा 0 करने के बाद गामा को 0 करेंगे. पर गामा को 0 के करने के चक्कर में ना मैंने एक पोजीशन ले ली होगी और उस पोजीशन का डेल्टा आ गया होगा, तो उसको भी न्यूट्रल करना पड़ेगा.
एक बार ये कर दोगे फिर चेंज नहीं होगा। गामा चेंज होगा तो ये पूरा स्टोरी फिर से करनी पड़ेगी, डेल्टा लॉक हो जाएगा इस पे। आपने डेल्टा को जीरो कर दिया, ठीक है। जैसे वहां पे डेल्टा न्यूट्रल, डेल्टा हेजिंग जब की थी तो आपने एसेट प्राइस से आपके पोर्टफोलियो पे फर्क नहीं पड़ रहा था, है ना। लेकिन जब डेल्टा चेंज हो गया था तब पड़ रहा था। अभी क्या होगा, डेल्टा तो जीरो हो जाएगा लेकिन गामा के चेंज होने से फर्क पड़ेगा, ठीक है। पर ये करने से क्या होता है कि आप बहुत मेजर एसेट प्राइस मूवमेंट से इम्यूनाइज हो जाते हो, बहुत मेजर एसेट प्राइस मूवमेंट से हो जाते हो। थोड़ा बहुत तो चेंज ऑफ कोर्स, रिस्क बिल्कुल ही जीरो डाउन नहीं कर सकते। तो ओके, so let's say suppose there is a portfolio which is a delta neutral portfolio, मतलब मैंने ऑलरेडी डेल्टा को न्यूट्रल कर लिया है। जैसे मैंने पहले एक्सरसाइज करी थी ना, डेल्टा 0.6 है, जितना भी तुम्हारा आपका क्या बोलता है उसको, जो भी आपके पोजीशन है, कॉन्ट्रैक्ट साइज है, उससे डेल्टा को मल्टीप्लाई किया, उतनी हमने पोजीशन शेयर्स में ले ली, डेल्टा न्यूट्रल हो गया। ये मेरा एक डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो बन गया। बट इसका गामा है -3000, -3000 का गामा है इस पोर्टफोलियो का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से देखो, अगर गामा मेरे पोर्टफोलियो में कॉल भी हो सकता है, शेयर भी हो सकता है, पुट भी हो सकता है, शेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। अगर गामा -3000 है, इसका मतलब ये है कि जब एसेट प्राइस 1 रुपए से बढ़ेगा तो मेरे पोर्टफोलियो का डेल्टा 3000 से कम हो जाएगा, ठीक है। सो इफ यू रिमेम्बर, हाँ जी, डेल्टा उतने से चेंज होगा। गामा क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में 0.6 डेल्टा था, इंटू 20 इंटू 100 करके 1200 आया था, ठीक है। बड़ा अगर तो ये सब करके 1400 आया। गामा इज इन दोनों के बीच का डिफरेंस 200, तो वो डिफरेंस -3000 है अपने क्वेश्चन में, ठीक है। कि भाई मेरे पोर्टफोलियो का डेल्टा कितने से चेंज हो गया, मतलब my delta will decrease by 3000, okay, when the asset price increases. आगे चलते हैं। So now we have to make it gamma neutral पहले, फिर डेल्टा न्यूट्रल। गामा न्यूट्रल बनाने के लिए एक यूनिट का गामा है गिवन है इन्होंने 1.5, कि भाई एक यूनिट ऑफ माय साइज, अगर लेट्स से 20 इंटू 100 करा था हमने, तो 20 कॉन्ट्रैक्ट 100 ये, तो उस पे एक यूनिट पे 1.5 का गामा है, मतलब एक यूनिट पे 1.5 ही है ना, पॉजिटिव गामा है। ये बता रहा है कि मेरी कॉल की पोजीशन है, कॉल और शेयर्स की पोजीशन है, ठीक है। पोर्टफोलियो का तो गामा -3000 आ रहा है, बट अपने जो पोजीशन है उसका एक यूनिट का गामा 1.5 है, विच मीन्स कि मुझे काउंटर पोजीशन लेनी पड़ेगी। मुझे ऐसा करना है कि मेरा गामा उस पोजीशन का +3000 हो ताकि ये 0 हो जाए, ठीक है। तो मतलब 3000 अगर पूरे पोर्टफोलियो का है, एक यूनिट का 1.5 है, तो 2000 शेयर को अगर मैं लॉन्ग कर दूंगी तो मेरा गामा 3000 बन जाएगा। और फिर ये जो पोजीशन टोटल बनेगी along with those added 2000 shares in my kitty, the gamma will be 0, ठीक है। -3000 पोर्टफोलियो का गामा था, एक यूनिट या एक शेयर का गामा मैंने मान लिया लिखा हुआ 1.5, ठीक है। तो मुझे पॉजिटिव गामा चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव गामा के लिए और कितने पे चाहिए, 3000 अपॉन 1.5, 2000 शेयर्स पे। तो 2000 शेयर्स में बाय कर लूंगी तो माय गामा विल बी +3000 फॉर दोज 2000 शेयर्स, एंड दैट विल मेक माय पोर्टफोलियो गामा टू बी 0। पोर्टफोलियो का गामा 0 हो गया। अब जैसे ही पोर्टफोलियो का गामा 0 हुआ, हमें डेल्टा को भी 0 करना है। पहले तो डेल्टा 0 ही था,
लेकिन ये एडिशनल 2000 शेयर लेने की वजह से माय डेल्टा हैज नाउ बिकम 2000, राइट? एंड डेल्टा ऑफ द ट्रेडेड ऑप्शन इज 0.62. मतलब नेक्स्ट पोजीशन मुझे क्या लेनी पड़ेगी कि ये 0 हो जाए. सॉरी, 2000 इंटू 0.62 करेंगे ना. 1240 शेयर्स एक गलती हो गई हमसे जब हम ये बोल रहे थे कि 3000 का पोर्टफोलियो गामा है, एक कॉल पे गामा 1.5 है, तो मुझे 2000 कॉल खरीदनी पड़ रही है, शेयर नहीं खरीदना पड़ रहा है, कॉल खरीदनी पड़ रही है ताकि उसका प्लस 3000 गामा आ जाए और पोर्टफोलियो का गामा 0 हो जाए. सो डेल्टा शेयर का 1 होता है, राइट? गामा शेयर का गामा कुछ नहीं होता, गामा सिर्फ कॉल या पुट का होता है, राइट? तो ये 1.5 यूनिट ऑफ कॉल, जो भी मेरा कॉल कॉन्ट्रैक्ट है, उसका एक यूनिट का गामा 1.5 है, तो ये 2000 में शेयर नहीं खरीद रही हूं, माय बैड, मैं कॉल खरीद रही हूं, इतनी कॉल्स खरीद रही हूं. और इन कॉल खरीदने की वजह से मेरा डेल्टा कितना बढ़ गया? 1240 से डेल्टा बढ़ गया, जिसकी वजह से मुझे 1240 शेयर क्या करने पड़ेंगे? बेचने पड़ेंगे. ये बना डेल्टा न्यूट्रल गामा न्यूट्रल पोर्टफोलियो, विच मीन्स फर्स्ट वी न्यूट्रलाइज द डेल्टा, फिर उस पोर्टफोलियो का गामा निकाला और गामा को पहले फिर न्यूट्रल किया, और गामा न्यूट्रल करने के बाद फिर से पोर्टफोलियो को डेल्टा न्यूट्रल किया. क्यों? क्योंकि डेल्टा चेंज हो गया था. गामा न्यूट्रल करने के चक्कर में मैंने 2000 कॉल और खरीद ली. 2000 कॉल खरीदने की वजह से मेरा डेल्टा 1240 हो गया, फिर से जो 0 था वो 1240 हो गया, इसलिए मैंने 1240 शेयर बेच दिए. नाउ दिस एंटायर पोर्टफोलियो इज अ डेल्टा न्यूट्रल गामा न्यूट्रल पोर्टफोलियो. डिड वी अंडरस्टैंड? यस. कॉल और शेयर में डिफरेंस नहीं, तुम पूछने वाले थे. कॉल क्या है भाई? राइट टू बाय. शेयर तो शेयर है. कॉल सर हमारे पोर्टफोलियो में कॉल है, ठीक है, कॉल्स हैं. पॉजिटिव गामा है, पॉजिटिव डेल्टा है, मतलब कॉल है. कॉल क्या होता है? कॉल ऑप्शन. कॉल ऑप्शन होता है ना, राइट टू बाय. मैंने कॉल खरीदी हुई है या बेची हुई है, कुछ भी हो सकता है मेरा पोर्टफोलियो, ठीक है, कॉल्स खरीदी हुई है. हाँ, कॉल का अंडरलाइंग एसेट होता है, वो शेयर है, वो शेयर है. मैंने कॉल, आई हैव अ पोर्टफोलियो, उस पोर्टफोलियो में कॉल्स हैं, ठीक है, ठीक है. अब उस पोर्टफोलियो को पहले मैंने डेल्टा न्यूट्रल किया, मतलब मेरे पास कॉल भी होगा और कुछ शेयर भी होंगे, दोनों चीजें होंगी, ठीक है. जैसे याद है पहला क्वेश्चन जहां पे हमने 20 कॉल शॉर्ट किए थे, उसके बाद 1200 शेयर खरीद लिए थे और वो डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो बन गया था, करेक्ट? 1200 शेयर प्लस 20 कॉल शॉर्ट जो की हुई है, तो ये दोनों का पोर्टफोलियो है, कॉल भी है, शेयर भी है. अब उस पोर्टफोलियो को मैंने गामा न्यूट्रल किया, ठीक है. मैंने कैसे गामा न्यूट्रल किया? कॉल का गामा निकाला, गामा की वैल्यू लेट से अभी यही लेके चलते हैं, मैं उस क्वेश्चन को भी एक्सटेंड करा सकती हूँ, कर सकते हैं वैसे भी, बट लेट से वही एक्सटेंडेड क्वेश्चन है. अब उस पोर्टफोलियो का विच इज 20 कॉल्स एंड 1200 शेयर्स, उसका गामा -3000 है, ठीक है. और गामा आपका डेल्टा से आ रहा है, डेल्टा कॉल का, ठीक है. अब क्योंकि गामा -3000 है और मुझे गामा न्यूट्रल करना है, गामा कॉल का है, राइट, तो +3000 मेरे को गामा लाना पड़ेगा ताकि ये 0 हो जाए, ठीक है. +3000 कैसे आएगा? एक कॉल पे गामा 1.5 है, अपना पोर्टफोलियो का गामा 3000 है, तो 3000 अपॉन डेट मेरे को कॉल खरीदनी पड़ेंगी, 2000 कॉल्स बाय होंगी, क्योंकि उसका 3000 गामा होगा पॉजिटिव में, ठीक है. अगर मेरा गामा नेगेटिव ना होता, मेरे पोर्टफोलियो का गामा लेट से +3000 है, इसको 0 करने के लिए मुझे क्या चाहिए? गामा -3000. उसके लिए मैं क्या करूंगी? इसी क्वेश्चन में सिर्फ एक चेंज है, लेट से दिस इज प्लस,
ठीक है, ये चेंज है. सपोज दैट a portfolio is delta neutral and has a gamma of minus 3000 plus 3000 है. इसको गामा न्यूट्रल कैसे करेंगे बताओ? भाई हमारा -3000 नहीं है, 3000 है. मेरे पास एक पोर्टफोलियो है जिसमें कॉल भी है और शेयर्स भी है. ठीक है यार, इसके बीच का डिफरेंस तो हमें पता है ना. कॉल इज कॉल, शेयर इज शेयर. आ जाओ, इससे ज्यादा नहीं बता सकती हूँ मैं. बहुत बार बता दिया. कॉल कहाँ पहुंच जाते हो, पूरी स्टोरी खत्म होने के बाद राम कौन था. सो कॉल इज राइट टू बाय, है ना. तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है. कॉल एक कॉन्ट्रैक्ट है, शेयर अपना सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी. कि मैंने एक आईटीसी की कॉल खरीदी है या शॉर्ट की है और एक आईटीसी का शेयर खरीदा. यू हैव अ क्वेश्चन? यू हैव अ क्वेश्चन सर? अच्छा ठीक है. तो कॉल और शेयर है दोनों इस पोर्टफोलियो में और इस पोर्टफोलियो का गामा है 3000. ओके, आई वॉन्ट टू मेक द गामा 0 सो दैट माई डेल्टा डजंट चेंज. कैसे करूंगी? एक कॉल का गामा कितना है? 1.5 रुपए. 1.5 मतलब कि 1 रुपए से एसेट प्राइस बढ़ता है तो मेरा डेल्टा 1.5 से बढ़ जाता है. यही मतलब हुआ. तो अगर एक कॉल का 1.5 है और मुझे अपना गामा चाहिए, ऐसी पोजीशन चाहिए जिसका गामा क्या हो? -3000, ताकि मेरे पोर्टफोलियो का गामा 0 हो जाए. तो वो वैसी पोजीशन कैसे बनाऊंगी? 3000 अपॉन 1.5 कि भाई एक यूनिट का इतना है तो कितनी कॉल्स आ गई? अब मैं 2000 कॉल को सेल करूंगी. ठीक है, जिससे मेरा डेल्टा गामा आ गया -3000. टोटल गामा ऑफ पोर्टफोलियो हो गया 0. ठीक है, लेकिन ये करने की वजह से क्या हुआ? डेल्टा हिल गया. डेल्टा अब 0 था, पहले डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो था, अब कितना हो गया डेल्टा? सोच के बताओ. अब मैंने 2000 कॉल सेल कर दिए. एक कॉल का डेल्टा 0.62 है. -2000 into 0.62 which is -1240, which means I'll have to sell 1240 shares to make the delta 0. अच्छा सॉरी, या करेक्ट. -1240 तो मेरा डेल्टा है ना. करेक्ट. -1240 इज माई डेल्टा. मेरे को अगेन इसको 0 करने के लिए +1240 करना पड़ेगा, which means I'll have to buy 1240 shares to make it 0. So this is the process. First you neutralize the gamma and then you neutralize the delta again, because gamma neutralization will change your delta. अब नहीं पड़ेगा. अब क्या होगा? गामा चेंज होगा तो डेल्टा में बहुत माइनर करेक्शन आएगा. पहले तो आपका डेल्टा ओपन था, सीधा सीधा डेल्टा चेंज हो रहा था. अभी गामा के चेंज होने की वजह से, विच मीन्स इट विल टेक ह्यूज प्राइस मूवमेंट्स टू हैम्पर योर डेल्टा. राइट, सो यू गेन्ड इम्यूनाइजेशन फॉर अ गुड रेंज ऑफ प्राइस, कि प्राइस अच्छे रेंज का आपको रिस्क कम हो गया. अब बिल्कुल ही बहुत ही वॉलेटिलिटी आ गई तो फिर तो एसेट प्राइस का ना प्राइमरी इफेक्ट इज ऑन प्रीमियम. प्रीमियम से आ रहा है डेल्टा और डेल्टा से आ रहा है गामा, और इसके बाद भी एक होता है कॉलर करके, दैट इज गामा का चेंज. सो उस पर नहीं जाएंगे अभी हम. ठीक है, आगे चले या कोई डाउट है? थ्योरेटिकली समझ आ गया गामा हेजिंग क्या होती है? मेकिंग द पोर्टफोलियो गामा टू 0. ठीक है, कि आप डेल्टा लॉक कर रहे हो, चाहे जितने में भी लॉक कर रहे हो, वो डिपेंड करेगा कि आपका पोर्टफोलियो ओरिजिनली डेल्टा न्यूट्रल है या 0.5 का डेल्टा कैरी कर रहा है या 1 का डेल्टा कैरी कर रहा है. ठीक है, एडवांस डेरिवेटिव्स में इन सारे ग्रीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं. लाइक
people long gamma, people मतलब make such positions कि डेल्टा बढ़ता ही जाए और आप उससे कमाते हो. So that is part of advanced derivatives. अगर मैं आपसे पूछूं कि अंडरलाइंग एसेट का डेल्टा कितना होता है, शेयर का डेल्टा कितना होता है 1, शेयर का गामा क्या होगा 0, बिकॉज शेयर का डेल्टा इज ऑलवेज 1 विच मीन्स गामा इज ऑलवेज 0. तो जो गामा की वैल्यू थी दैट बिलोंग्स टू कॉल ओनली, डेल्टा की जो वैल्यू थी दैट बिलोंग्स टू कॉल अगेन दी ऑप्शन, बिकॉज वी नो डेल्टा का शेयर का डेल्टा इज 1 एंड शेयर का गामा इज 0, ये तो हमें पता ही है राइट. तो अगर वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में तो वो कॉल या पुट के पर्सपेक्टिव में गिवन है. ठीक है, आई थीटा पे वी हैव टाइम, क्या 11:30 हो गए, 15 मिनट है. All right, what is theta? Change in option premium due to change in time. It will be negative for call and put, right? Why? Because as time passes, time जैसे जैसे कम होता जाता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू कम होती जाती है. हमने शुरू में डिस्कस किया था प्रीमियम इज मेड अप ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू, राइट. तो extrinsic value is coming from time. मतलब अगर मेरे पास कॉल एट 100 है, मार्केट में एसेट का प्राइस इज ऑल्सो 100 और इस कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम 10 चल रहा है, तो आईवी कितना है, ईवी कितना है, क्विकली राइट टू बाय एट 100, मार्केट में एसेट प्राइस भी 100, इज देयर एनी इंट्रिंसिक वैल्यू टू इट, 0. सो इंट्रिंसिक वैल्यू पे ऑफ कुछ भी नहीं है, यू बाय एट 100 सेल एट 100, यू नॉट अर्निंग एनीथिंग. whatever is the premium is coming due to its extrinsic value. तो 10 इसकी extrinsic value, और ये 10 क्यों है इसकी value, क्योंकि probably there are 10 days to expire and there is chance of it expiring in the money, there is a chance that I will be able to make money out of it, there is an expectation around it, and since there is an expectation around it, there is value to this option, right. तो जैसे जैसे ये 10 से 8 होगा, 8 से 4 होगा और 4 से 2 होगा, यही अगर स्टेट रहा कि आई हैव राइट टू बाय एट 100, एसेट प्राइस भी 100 ही है, लेकिन अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, चांस ऑफ इट एक्सपायरिंग इन द मनी इज लेसर और हैज इंक्रीज्ड, इट हैज लेसेंड. तो ये चांस तो कम होता जा रहा है, टाइम कम होता जा रहा है, इसलिए ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी which is known as theta decay, right. जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा एक्सट्रिंसिक वैल्यू. किन दोनों के बीच में, टाइम और ईवी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, करेक्ट.
one more thing. Premium of any ITM option has majority of intrinsic value, minority of extrinsic value. Agreed? Premium of an ITM option will carry most of intrinsic value and some of extrinsic value, which means extrinsic value is going to be low here. Premium of out of the money option will only carry extrinsic value, but since it is out of the money already, it is deep out of the money, then there's lower chance of it bouncing back into the money. मतलब ये out of the money है, इस पे जितना भी प्रीमियम है तो EV, but still EV is going to be low because it is out of the money. वैल्यू ज्यादा होगी नहीं. मेरे डायलॉग बोल लो तुम, यही तो इक्का दुक्का आते हैं सारे टीचर्स को. चलो कोई नहीं, क्या ही फर्क पड़ रहा है. अग्रीड ये दो रिजल्ट्स के लिए कि यहाँ पे जो भी प्रीमियम है उसका मेजॉरिटी चंक बिकॉज ऑफ आईवी है, माइनॉरिटी ईवी है, मतलब ईवी लो है. ओटीएम में तो जितना भी है वो ईवी ही है, लेकिन क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी, इट इज नॉट गोइंग टू कैरी मच वैल्यू. एट द मनी, अगेन एट द मनी ऑप्शन है अगर, तो इज देयर विल देयर बी एनी आईवी एट द मनी? वेट, नो, सोच के बोलो. एट द मनी है, विच मीन्स राइट टू बाय एट 100 है और मार्केट में भी 100 चल रहा है, मतलब पे ऑफ कितना है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? तो एट द मनी पे भी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 ही है. वॉट एवर वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम एक्सट्रिंसिक वैल्यू, बट क्योंकि ये एट द मनी है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज गोइंग टू बी हाई. राइट? यहां तक ओके? Which means theta decay will be maximum where? At the money. Theta decay will be maximum where EV is maximum, where there is more value to go down. देखो वैल्यू तो नीचे जानी ही है. दिन तो पास होगा, दिन तो नहीं रुकने वाला है ना, हर दिन पास होगा, एक्सपायरी आती रहेगी, इट विल नियर एक्सपायरी. बट जहां पे एक्सट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा से गिरेगा, जहां एक्सट्रिंसिक वैल्यू कम होगी वो कम से गिरेगा. जहां 10 रुपए को जीरो करना है और कहां 2 रुपए को जीरो करना है, करना दोनों को जीरो है. एक्सट्रिंसिक वैल्यू इवेंचुअली जीरो होगी क्योंकि इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपायरिंग इनटू द मनी विल गो कीप गोइंग, मतलब या तो वो 1 ही हो जाएगी या वो 0 ही हो जाएगी. ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी देयर कैन बी नो अदर प्रोबेबिलिटी, या तो वो इन द मनी एक्सपायर हो रहा है या वो आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो रहा है. राइट? तो सारी वॉलिटिलिटी, एक्सपेक्टेशन, एंटिसिपेशन उससे पहले हो रही है ना. तो जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा एक्सट्रिंसिक वैल्यू, और एक्सट्रिंसिक वैल्यू एट द मनी ऑप्शंस पे सबसे ज्यादा होती है. इन द मनी पे भी कम होती है, आउट ऑफ द मनी पे भी कम होती है. तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू जहां ज्यादा है, थीटा डिके वहां ज्यादा होता है, विच मीन्स एटीएम ऑप्शंस पे थीटा डिके ज्यादा होता है. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? So theta decay is maximum at ATM options because extrinsic value is maximum at ATM options. तो हमें रीजन तो समझ आ रहा है ना एक्सट्रिंसिक वैल्यू गिरने का, कि टाइम कम है, देयर इज लेसर टाइम फॉर अंडरलाइंग एसेट टू एग्जिबिट वॉलिटिलिटी एंड गिव मी प्रॉफिट. मैंने एक ऑप्शन खरीदा हुआ है, अगर 10 दिन बचे हैं उसकी एक्सपायरी में, तो 10 दिन में मैं कभी भी पोजीशन वाइंड अप कर सकती हूँ, है ना. अगर उसकी एक्सपायरी कल ही है तो मुझे कल ही पोजीशन वाइंड अप करनी पड़ेगी. तो जब 10 दिन बचे हैं वहां तो मैं प्राइस बढ़ा अपने प्रॉफिट में निकल जाऊंगी, घटा तो वेट कर लूंगी बढ़ने का, या फिर कम नुकसान पे निकल जाऊंगी. जहां मेरी कल ही एक्सपायरी है वहां तो कुछ मेरे को निकलना ही पड़ेगा. राइट? तो अब और ना ही प्राइस बढ़ने या घटने की बहुत ज्यादा संभावना, एक दिन में कितनी बढ़ जाएगी या कितनी घट जाएगी, विच मीन्स ज्यादा टाइम होता है तो यू हैव टाइम टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ जाता है.
ठीक है, इसलिए वहां पे वैल्यू होती है, इसलिए प्रीमियम की वैल्यू होती है जब टाइम ज्यादा होता है। जैसे जैसे टाइम कम होने लगता है प्रीमियम की वैल्यू भी घटने लगती है। मेक सेंस? So theta is generally expressed as a negative number for long positions, as a positive number for short positions. Do we understand why? थीटा से फायदा किसको होगा? अगर मैंने कॉल बाय किया है या पुट बाय की है, प्राइस गिरेगा तो मेरे लिए नुकसान है या फायदा? मैंने कॉल बाय की है, 10 रुपए की कॉल बाय की, अगले दिन 2 रुपए से गिर गया, खुला ही 8 रुपए पे, तो मेरा प्रॉफिट हुआ या नुकसान? लॉस। तो अगर मैं कॉल बायर हूं या पुट बायर हूं, मेरे लिए थीटा नेगेटिव प्ले करेगा। बट अगर मैंने कॉल सेल की थी, 10 में बेची थी, 8 हो गया, तो मेरे लिए फायदा। हेंस नेगेटिव फॉर लॉन्ग, पॉजिटिव फॉर शॉर्ट। जो शॉर्ट करते हैं पुट को, कॉल को, वो डेल्टा न्यूट्रल, गामा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी लगाते हैं और जैसे अगले दिन प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं, क्योंकि और किसी से चेंज होने नहीं वाला, राइट? तो शॉर्ट ट्रेडर्स थीटा से कमाते हैं। कोई शॉर्ट कर रहा है तो उसको थीटा का फायदा हो रहा है, ठीक है? और भी कुछ है क्या? ये क्या है? ये ग्राफ पहले तो पहला रिजल्ट दे रहा है जो मैंने पहले आपको बताया कि भाई एटीएम पे थीटा डिके सबसे ज्यादा होता है और आईटीएम ओटीएम पे कम होता है, पहला ये। दूसरा, इन दोनों में फर्क ये है, अच्छा इसमें वॉलेटिलिटी का भी कुछ है, एनीवेज इन दोनों में फर्क ये है, क्या है कि डेज टू एक्सपायरी यहां ज्यादा है। तो एक एटीएम है विद 45 डेज टू एक्सपायरी और एक एटीएम है विद 2 डेज टू एक्सपायरी। किसका एक्सट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगा? इसका। इसलिए फिर इसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगी। The value of long-term option is higher since there is more time during which the option could move above the strike price, right? और क्योंकि ज्यादा वैल्यू है तो इवेंचुअली डिके ज्यादा होगा, ठीक है? बट वो इवेंचुअल होगा। 45 दिन है तो पहले 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन डिके बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी टाइम है। पर जैसे ही दिन कम होते जाएंगे डिके बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब आपको उसकी वैल्यू को, एक्सट्रिंसिक वैल्यू को कम करते जाना है, घटाते जाना है, खत्म करते जाना है, ठीक है? और उसको इंट्रिंसिक वैल्यू पे मर्ज कराना है, बिकॉज देयर इज नो टाइम फॉर इट टू गो अप एंड डाउन एंड मेक प्रॉफिट। कोई बंदा, टाइम ही नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बनाएगा? तो निकलना है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू के पास लाना है, ठीक है? अभी आई विल स्टॉप हियर, ठीक है? चलो, हाँ।